नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला इस वक्त सुनाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया था। आपको बताते जाएं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आज अदालत ने सुनाना है। ट्रायल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया था। इस वक्त अदालत के अंदर तमाम फरीकैन वहाँ पर मौजूद हैं जिन पर इल्ज़ाम है। मुलजिम भी वहीं पर मौजूद हैं, जबकि नूर मुकद्दम के वालिदैन और उनके वकला वहाँ पर मौजूद है। फैसला महफूज कर लिया गया था कल के रोज़ और हतमी दलाइल पूरे हो चुके थे। अब आज फैसला सुनाएगी इस्लामाबाद की मकामी अदालत। और साबिक सिफारतकार शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल के मुकदमे में जो हतमी दलाइल हो चुके थे कल, तो उसके बाद अब फैसला सुनाया गया है। ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुनाई गई है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत दे दी गई है और सबसे ज़्यादा जो पनिशमेंट जो सज़ा है वो सज़ाए मौत। इस तमाम केस के दलाइल और तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत दी गई है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानते हैं। हसीब, क्या फैसला है? तो ये नूर मुकद्दम कत्ल केस है जिसके अंदर ये इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के जो जज हैं कतार रब्बानी की जानिब से ये महफूज शुदा फैसला जो है वो सुनाया गया है। अदालत ने मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को जो है सज़ाए मौत सुनाई है, जबकि थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजिम हैं उन्हें बरी कर दिया गया है, जबकि जो मुलाजिमीन थे जमील और इफ्तिखार उनको 10-10 साल की जो है वो सजा सुनाई है। ये इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से जो है 23 तारीख को जो है ये फैसला महफूज किया, 22 तारीख को फैसला महफूज किया गया था, जिसके बाद ये फैसला आज सुनाया गया है। और अदालत ने जो है तमाम मुलजिमान के जो वकला थे उनके दलाइल के बाद ये फैसला महफूज किया था, जो कि आज ये फैसला सुनाया गया है। मरकजी मुलजिम जो कि नूर मुकद्दम का जो मरकजी मुलजिम था, कत्ल केस का मरकजी मुलजिम था, उसका जो है ये फैसला महफूज किया था और उसके ऊपर ये फैसला महफूज शुदा फैसला जो है अभी सुनाया है। और मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को जो है सज़ाए मौत का जो है ये फैसला सुनाया है अदालत की जानिब से, सेशन कोर्ट की जानिब से। और अदालत ने जो है दीगर जो दो मुलाजमीन थे जमील और इफ्तिखार उनको 10-10 साल की जो है वो सजा सुनाई है और बाकी मुलजिमान जो थेरेपी वर्क्स के थे उनको जो है बरी कर दिया है। ताहिर ज़हूर जो बरी होने वालों में ताहिर ज़हूर, जबकि दीगर जो थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजमीन थे उनको बरी किया गया है और मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को जो है सजाए मौत सुनाई गई है। हसीब, जो मुआवनत जुर्म का इल्ज़ाम था ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन पर, उनका क्या मामला बना? जी, उनके हवाले से जो है अभी फैसला भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ उन मुलजिमान को जो है ये थेरेपी वर्क्स के मुलजिमान को जो है वो बरी किया गया है, जबकि थेरेपी वर्क्स के तमाम मुलजिमान को बरी किया गया है। और जो इनके वालिदैन के हवाले से बात की जाए तो जो है उनका अभी तफसीली ऑर्डर आएगा तो कंफर्म किया जा सकेगा, जबकि ये जो मरकजी मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र उनको जो है ये सजा सुनाई गई है, जबकि मुकदमे में नामजद ज़ाहिर जाफ़र, ज़ाकिर जाफ़र, असमत आदमजी समेत 12 मुलजिमान जो हैं वो अदालत में आज पेश हुए थे। मदई मुकदमा शौकत मुकद्दम समेत जो है उनके रिश्तेदार भी अदालत में मौजूद थे। ज़ाहिर जाफ़र को ये मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि ताहिर ज़हूर, दिलीप कुमार, समर अब्बास और अब्दुल हक को जो है वो बरी किया गया है, जबकि जमील और इफ्तिखार को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। थेरेपी वर्क्स के तमाम मुलजिमान को यह है वो बरी कर दिया गया है। जी हसीब, आप हमारे साथ रहिएगा, अपने नाजरीन को इस ताज़ा अपडेट से अपडेट करते चलें कि नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला जो कल के रोज़ महफूज किया गया था, दलाइल मुकम्मल होने के बाद वो अब सुना दिया गया है। मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुनाई गई है, जबकि मुलाजमीन जो इस तमाम वकूए के दौरान घर में मौजूद थे और उन्होंने ना पुलिस को इत्तला दी ना उन्होंने नूर मुकद्दम की कोई मदद की, उन्हें 10-10 साल की सज़ा हुई है। ज़ाहिर जाफ़र के 2 मुलाजमीन जो इस सारे वाक़े के दौरान घर में मौजूद थे उन्हें 10 साल की कैद की सज़ा और ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुनाई गई है। उसके अलावा ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन के हवाले से, उनके वालिद और वालदा के हवाले से जिन्हें कहा गया कि उन्होंने भी हो सकता है कि जुर्म में मुआवनत की हो, उन तक ये बातचीत पहुँच गई हो, पुलिस को उन्होंने आगाह नहीं किया था वक्त पर, वो तफसीली फैसला आने के बाद पता चलेगा। जबकि थेरेपी वर्क्स वो इदारा जो ज़ाहिर जाफ़र के पागलपन का इलाज कर रहा था और मनशियात से छुटकारा दिलाने के लिए इलाज कर रहा था और उसके अहलकार जो मौके पर पहुंचे थे जब ये सब वाक़या हुआ था, उन्हें भी इस सब केस के अंदर शामिल तफ्तीश किया गया था, उन्हें बेगुनाह करार दिया गया है और ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत, जबकि ज़ाहिर जाफ़र के 2 मुलाजमीन को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। उसके अलावा
3 थेरेपी वर्क्स के ऐसे उनके मुलाजिम जिनको बरी किया गया इस केस में, उन्हें पहले इस केस में शामिल तफ्तीश रखा गया था। ज़ाहिर जाफर के वालिदैन पर भी मुआवनत करने का इस जुर्म के हवाले से और पुलिस को आगाह न करने का इल्ज़ाम है, उनके हवाले से डिटेल्ड फैसले के अंदर पता चलेगा। हसीब, अभी ताज़ा इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या आई है? बिल्कुल, ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक जो नूर मुकद्दम कत्ल केस था उसके अंदर 3 मुल्जिमान को जो है वो सजाएं सुनाई गई हैं, जबकि बाकी दीगर तमाम जो मुल्जिमान थे उन्हें बरी कर दिया गया है। 3 जिन्हें सजा सुनाई गई है उनमें मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफिर शामिल है जिसे मौत सुनाई गई है, जबकि दीगर जो 2 मुलाजमीन थे उसके घर के जमील और इफ्तिखार उनको 10-10 साल की जो है सजा सुनाई गई है कैद बामुशक्कत की, जबकि जो मरकजी मुल्जिम के वालिदैन हैं जाकिर जाफिर और असमत आजम जी उनको जो है बरी कर दिया गया है। तो ये अपडेट है और ये इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जो जज हैं अता रब्बानी की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है, जबकि मुल्जिमान को फैसला सुनाते वक्त जो है कमरा अदालत में पेश किया गया था, जो कि अब उन्हें इधर से सजा पाने वाले मुल्जिमान को जो है कमरा अदालत से रवाना किया जा रहा है। यहाँ से मुल्जिमान को जो है बख्शी खाने मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद जो है उन्हें जो है जेल तक जो है मुंतकिल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है ये 3 मुल्जिमान हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं, 2 मुलाजमीन हैं, जबकि एक मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफिर है जिसके ऊपर इल्जाम था और जिसके ऊपर मेन जो है FIR दर्ज की गई थी। अगर इस केस के हवाले से बात की जाए ओवरऑल तो 20 जुलाई को जो है ये मामला हुआ था, कत्ल हुआ था, जिसके बाद जो है FIR दर्ज हुई थी। साबिक सफीर शौकत मुकद्दम की 28 साल ये बेटी थी जिसका शफाकाना जो है कत्ल हुआ था। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफिर को जाए वक़ुआ से ही गिरफ्तार किया था। शौकत मुकद्दम की मुद्दइयत में जो है ये FIR दर्ज हुई थी, जबकि ज़ाहिर जाफिर को उसमें नामजद किया गया था। 23 जुलाई 2021 को ज़ाहिर जाफिर का रिकॉर्ड बैरून मुल्क से जो है वो मंगवाया गया था, जबकि 24 जुलाई 2021 को तफ्तीशी अफसर ने अदालत को मरकजी मुल्जिम से पिस्तौल, चाकू, छुरी और दीगर जो आहनी हथियार थे उसे बरामदगी का बताया था, जबकि 25 जुलाई 2021 को पुलिस ने अनाहत जुर्म में ज़ाहिर जाफिर के वालिदैन और मुलाजमीन को जो है गिरफ्तार किया था। ये फैसला आज सुनाया गया है जो कि एक बड़ा फैसला है और नूर मुकद्दम की जो कातिल था जिसे नामजद किया गया था उसको सजाए मौत का जो है ये फैसला सुनाया गया है। जी ठीक है हसीब, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। ये अहम फैसला अभी आया है कि अदालत ने मुल्जिम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन को बरी कर दिया है। ज़ाहिर जाफर समेत 3 लोगों को सजा सुनाई गई, जिसमें ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत कि वो मरकजी मुल्जिम है, उसने कत्ल किया नूर मुकद्दम को और इस जुर्म में अयानत करने पर, पुलिस को आगाह न करने पर और नूर मुकद्दम की जान ना बचाने पर ज़ाहिर जाफर के 2 मुलाजमीन जो इस वक़ूए के दौरान घर पे मौजूद थे उन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस मुकदमे के मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर पर कत्ल के अलावा रेप और अगवा की दफात के तहत भी मुकदमा दर्ज है, जबकि मरकजी मुल्जिम के वालिदैन पर अयानत मुजरिमाना और हक़ाइक़ को छुपाने के इल्ज़ामात थे, लेकिन उन्हें इन इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कत्ल और रेप की सज़ा मौत है और यही सज़ा ज़ाहिर जाफर को सुना दी गई है। और इससे पहले जब ये तमाम केस चल रहा था और दलाइल दिए जा रहे थे तो ये भी कहा गया था वकील की तरफ से कि जाकिर जाफर जो कि ज़ाहिर जाफर के वालिद हैं उन्हें भी इस कत्ल के बारे में, इस वाक़े के बारे में मालूम था और उन्होंने भी इसमें जो इस सब मामले के अंदर उनका किरदार ठीक नहीं रहा, वो मुआवनत का किरदार था, उन्हें भी सज़ा दी जाए। ताहम उन्हें कोर्ट ने बरी किया है, उनकी वालिदा को भी कोर्ट ने बरी किया है। ज़ाहिर जाफर की वालिदा बरी हो चुके हैं, उसके अलावा बाकी तमाम लोग जो इस केस के अंदर जिन पर इल्ज़ाम था उनके खिलाफ इस ट्रायल के बाद उन्हें बरी कर दिया गया। 3 लोगों को सज़ा दी गई है, जिसमें ज़ाहिर जाफर जो कि मरकजी मुल्जिम है, जिसने कत्ल किया नूर मुकद्दम को, इस पर रेप का भी इल्ज़ाम है और अगवा करने का भी इल्ज़ाम है। इन्हीं दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज था ज़ाहिर जाफर पर और सज़ाए मौत सुनाई गई है ज़ाहिर जाफर को इन्हीं तमाम इल्ज़ामात के साबित होने के बाद। साथ ही साथ 2 मुलाजमीन ज़ाहिर जाफर के जो उस वक्त घर पर मौजूद थे, उनके सामने ये तमाम वाक़या पेश आया, ना उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना किसी और को घर में दाखिल होने दिया, ना नूर मुकद्दम को घर से बाहर जाने दिया। उन पर मुआवनत जुर्म का इल्ज़ाम साबित हो गया है। 10-10 साल कैद उन्हें भी सज़ा सुना दी गई है। कल के रोज़ ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये सुना दिया गया है। नूर मुकद्दम के वकील शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि मुतमईन है इस फैसले से या फिर जो बरीयत हुई है कुछ मुल्ज़िमान की कोर्ट से, उसको भी चैलेंज करेंगे आप? देखिए बात ये है कि हमारा ये जो ज़्यादा फोकस था वो या जो नूर मुकद्दम की अहल खाना है उनका तो ये था कि जो उसमें मरकजी मुल्ज़िम है जाकिर जाफर
اس پر تھا کہ کیونکہ اس نے یہ بےایمانہ جرم کیا تھا اور اس نے نہ صرف ان کی فیملی کو بلکہ پورے ہمارے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا تھا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ نور مقدم کو انصاف مل گیا ہے, ان کے خاندان کو انصاف مل گیا ہے, ہر اس پاکستانی کو انصاف مل گیا ہے کہ جو اس کیس کے بارے میں سینسیٹیو تھا اور غمزدہ تھا. تو باقی جہاں تک کچھ لوگ بری ہو گئے ہیں, ہمیں ان سے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جن دو ملازمین نے, جمیل نے اور افتخار نے اس میں مجرمانہ اعانت کی تھی, تو ان کو بھی جو ہے وہ 10 سال سزا ہوئی ہے. تو اوورآل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے, اور اس سے جو ہے وہ نور مقدم کی روح کو بھی ہے اطمینان ہوگا اور ان کے خاندان کو بھی. ٹھیک, شاخاور صاحب, جن کو بری کیا گیا ہے اس فیصلے کے خلاف آپ اپیل میں نہیں جائیں گے؟ ابھی ہم دیکھیں گے, کیونکہ ہمارا چونکہ میں نے آپ کو جیسے عرض کی کہ ہمیں کوئی ان سے زیادہ سروکار نہیں تھا, ہمیں زیادہ فوکس تھا ہی ذاکر جعفر کے اوپر تھا کہ جس کے خلاف ایک مقدمہ سکسیسفلی پروسیکیوشن نے اور ہم نے ثابت کر دیا, اور اس کو جو قانون میں سخت سے سخت سزا ہے وہ آج اناؤنس ہو گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اب ہائر کورٹ میں بھی اپ ہولڈ ہوگا؟ انشاءاللہ بالکل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ اس کے خلاف انکریمنیٹنگ مٹیریل اور ایویڈنس ہیں جس کی بیس کے اوپر یہ سزائے موت ہوئی. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چونکہ اس میں کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا اور یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کا کیس تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئے ٹرینڈ سیٹ کر دے گا کہ اگر کوئی چشمدید گواہ بھی نہ ہو لیکن سائنٹیفک بنیادوں پر حاصل کردہ شہادت اگر پولیس اکٹھی کر لے اور اس کو پراپرلی پروسیکیوٹ کر دے تو ملزمان جو ہیں وہ سخت سے سخت سزا سے نہیں بچ سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاخاور صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج نور مقدم کو انصاف مل گیا, ان کے گھر والوں کو انصاف مل گیا. یہ بہیمانہ قتل جو گزشتہ سال جولائی میں ہوا تھا اس کا ٹرائل چلتا رہا, کل کے روز تمام دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا. بالآخر ظاہر جعفر کو موت کی سزا سنا دی گئی, جس پر الزام تھا قتل کرنے کا, ریپ کرنے کا, اس کے علاوہ اغوا کرنے کا الزام تھا, اور تعزیرات پاکستان کے تحت جو میکسیمم سب سے زیادہ سزا ہے ان جرائم کی وہ سزائے موت ہے جو کہ ظاہر جعفر کو سنائی گئی. اور اس کے ساتھ جن لوگوں نے جو کہ گھر کے ملازمین تھے انہوں نے معاونت کی تھی انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. شاخاور جو کہ نور مقدم کے وکیل تھے, ان کے والدین کے وکیل تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ آج نور مقدم کو انصاف مل گیا, وہ اس فیصلے سے خوش ہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کو بری کیا گیا, خاص طور پر ملزم ظاہر جعفر کے والدین کو جو بری کیا گیا عدالت کی طرف سے, اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے, اس پر اپیل کریں گے نہیں, اس بارے میں ابھی وہ بتائیں گے اس کے بارے, اس حوالے سے مزید کیا فیصلہ ہوتا ہے.